शुरू करता हूं और आज मैं आपसे बात करूंगा कोस मीनार के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं एससीएस एग्जाम के लिए। और जो हमारा एक टॉपिक है वो हरियाणा की जो जीके होती है उसको लेकर है। तो ये कोस मीनार क्या है और हरियाणा के कितने जिले हैं जिनमें ये कोस मीनार हमें मिलती है, ठीक है। और क्या मतलब होता है, किस जमाने में इनको बनवाया गया था और आज के टाइम में इनका क्या रेलेवेंस है, उस जमाने में क्या रेलेवेंस था, ठीक है। और हरियाणा पर क्या सवाल बन सकते हैं इस पर, उन सब की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझसे मेरे से बात कर रहे थे कि सर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ टॉपिक भी आप हमें कराइए। तो उसी सिलसिले को यहाँ पर मैं आगे लेकर चल रहा हूँ आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं इसके। तो पिक्चर आप देख रहे होगे, आपने देखा होगा कई बार जीटी रोड पर जाते हुए, सड़क पर जीटी रोड पर आपको इस तरीके की जो है मीनार नजर आती है। और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये कौन सी मीनार है। तो ये कोस मीनार है और इसको माइलस्टोन मील का पत्थर भी आप कह सकते हो। तो मुगल कालीन धरोहर है कोस मीनार। कोस मीनार या मील का पत्थर नाम सुनते ही व्यक्ति को दूरी का एहसास हो जाता है। वहीं एक बार फिर अपने इतिहास में खो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बीते हुए कल के समय भारत कितना समृद्ध था, जहां आज विज्ञान युग में सारा विश्व केवल एक परिवार बनकर रह गया है। जो हमारे पूर्वज भी हमसे पीछे नहीं थे, कमी थी तो केवल साधनों की। तो मैं बात शुरू मैंने की है कोस मीनार के बारे में, और एक एक करके मैं इसकी सारी कहानी आपके सामने ले आऊंगा। और इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि प्राचीन काल से भारत में परिवर्तन का दौर रहा है। मौर्य साम्राज्य के बाद अनेक शासकों ने भारत पर शासन किया, और कभी भवन निर्माण कला का विकास हुआ तो कभी मुद्रण कला का। मध्यकालीन भारत का इतिहास सबसे अधिक परिवर्तन और संघर्ष का समय था, जहां एक और आर्थिक विकास के लिए यूरोप के देश उपनिवेश की खोज में लग रहे, तो दूसरी और स्थानीय शासक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी समय वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से जहां यूरोप के देशों ने भारत में अपनी ताकत को मजबूत किया, वहीं मुगल शासकों ने अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के कार्य किए। रास्तों की पहचान तय करने और भटके हुए राही को सही दिशा दिखाने के लिए। यहाँ पर मैं अपनी बात पर धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो उन सवालों पर भी मैं आऊंगा जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मीनारों दिखाने के लिए मीनारों का निर्माण किया गया, ठीक है। और इन्हें कोस मीनार कहते हैं। कोस मीनार आज भी हमारी धरोहर के रूप में हमारे पास हैं, लेकिन आवश्यकता है उन्हें संजोकर रखने की। देश से आने वाले आक्रमणकारियों को भी दिल्ली तक पहुंचने के लिए इस प्रदेश से होकर दिल्ली जाना होता था। मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों को भी यहाँ से गुजरना पड़ता था। आरंभ से ही युद्ध भूमि रहे इस क्षेत्र में प्राचीन कला और संस्कृति के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों का भी होना महत्वपूर्ण है। तो यह भारतीय कला की अमूल्य धरोहर पिछले लंबे समय से इतिहास का लुप्त अध्याय बन चुकी है। तो उन सवालों पर अभी थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये डिटेल्स में थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके साथ। वैसे मैं सवाल क्वेश्चन सीधे पढ़ता हूँ, तो पेशेंस रखिए और आपको उसकी कहानी पूरी जो है मिलेगी। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बाद मुगल काल की कला ही स्वर्ण युग, यानी कि अगर हम कहें मिडाइवल पीरियड का गोल्डन एज, तो मुगल काल को कहा जा सकता है। इस काल में जहाँ एक और भारतीय संरक्षण मिला, तो वहीं विकास भी हुआ। 1526 से 1857 तक भारत पर कुशलता से शासन करने वाले मुगल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता करने पर पता चलता है कि कोस मीनार या मील के पत्थरों ने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। पहला सवाल तो ये बन गया, ठीक है, एक सवाल। अब हम धीरे धीरे सवालों पर आने वाले हैं, ठीक है। तो मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य के मुख्य मार्गों पर सूचना पट या दूरी का पता लगाने के लिए, तो दूरी का पता लगाने के लिए कोस मीनारों की स्थापना करवाई। पूरे मुगल साम्राज्य में सड़कें लगभग 3000 किलोमीटर लंबी थी। दूसरा सवाल, ठीक है, दूरी का तो आपको पता ही चल गया है। और इन पर लगभग 1000 कोस मीनार थी, ठीक है। तो सड़कों की लंबाई मुगल एम्पायर में कितनी थी, कितनी कोस मीनार बनाई गई थी, और हरियाणा में कितनी है। तो इतिहास में अकबर से लेकर औरंगजेब तक के काल को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दौरान कोस मीनार भी बनवाए गए। कोस मुगल काल की दूरी मापने की इकाई थी, ठीक है, दूरी मापने की इकाई थी।
और लगभग 3 किलोमीटर या 2 मील की दूरी एक कोस के बराबर थी। तो आप देख रहे हो कि एक कोस की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर या 2 मील। तो एक और सवाल आपके एग्जाम के लिए बन गया। तो कोस मीनारों की स्थापना से पता चलता है कि दो कोस मीनारों के बीच में, एक और सवाल, ठीक है, कि 4 मील्स या 6 किलोमीटर की डिस्टेंस होती थी। ठीक है, तो एक कोस में कितना जो है, कितने किलोमीटर की होती है या मील की, और दो कोस मीनारों के बीच में कितना डिस्टेंस होता था, ये दोनों अलग अलग सवाल है। ठीक है, तो दो कोस मीनारों के बीच में लगभग 4 मील या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपने कितने सारे सवाल हमने इसमें से लिए। अभी और बढ़ते हैं। कोस मीनारों का आधार स्तंभ चौकोर पत्थर के चबूतरे पर अष्टकोणीय आकार में बनना आरंभ होता है और थोड़ी ऊंचाई के बाद ऊपर एक गोल आकार लेता हुआ सीधा खड़ा नजर आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये अष्टभुजाकार है और कोस मीनार ऊपर से गोलाकार आकार में ही पतला है। ईंटों से बने इस कोस मीनारों पर चूने से लिपाई करके उन्हें मजबूत बनाया जाता था ताकि इन पर वर्षा के पानी का अधिक प्रभाव ना पड़े। अकबर के दरबारी अबुल फजल के अकबरनामा से पता चलता है कि 1575 में अजमेर आगरा मार्ग पर कोस मीनार बनवाने के आदेश दिए गए थे ताकि राह से भटके राहगीर अपने निश्चित ठिकाने पर पहुंच सकें। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी कोस मीनार बनवाई। ये सब मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस का आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्या सवाल बनेंगे, तो आप वो साथ के साथ नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लीजिए। उत्तर में ये कोस मीनार दिल्ली होते हुए आगरा से पेशावर तक, पूर्व में कन्नौज होते हुए आगरा से बंगाल तक और दक्षिण में शिवपुरी होते हुए आगरा से मांडू तक बनवाए गए। इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। जहां हरियाणा की बात है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चंडीगढ़ क्षेत्र के अध्ययन के अनुसार 57 कोस मीनार फरीदाबाद से आरंभ होकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में स्थित हैं। तो 57 कोस मीनार। अगला सवाल बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से जिले हैं? फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र और अंबाला है। अगर आप पानीपत से चंडीगढ़ की तरफ जाते हो ना, तो आपको जीटी रोड पर ये वैसे पिलर जैसे बहुत सारे नजर आएंगे रास्ते में। तो काफी, और हम उसको देखकर नजरअंदाज कर देते हैं या हमें लगता है ये क्या बना हुआ है। ठीक है, हमें समझ नहीं आता है। तो इनका निर्माण 1619 में मुगल बादशाह जहांगीर ने मुल्तान के फौजदार बकीर खां से करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो सवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके एससीएस वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग गुटका गाइडों पर यकीन कर रहे हैं, तो एससीएस का पेपर जो है आप देखना इस बार, बहुत अच्छा, अच्छे लेवल का वो लोग बनाने वाले हैं। तो क्योंकि एक एसडीएम की पोस्ट होती है, डीएसपी की पोस्ट है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको नजर आएंगे इस बार के पेपर में। तो बकीर खान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1619 वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जिलों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फरीदाबाद में 16, सोनीपत में 8। तो ये आप देख लो, ये अपने आप में सवाल बनते जा रहे हैं। 16, सोनीपत में 8, पानीपत में 8, करनाल में 15, कुरुक्षेत्र में 9, अंबाला में 1। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल सवाल बनते हैं। ठीक है, कोस मीनार स्थित है, सभी को भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित घोषित किया हुआ है और मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आते हैं। कोस मीनारों के प्रमाणिक अध्ययन से इतना तो पता चलता है कि ये मुख्यतः उन शहरों के मुख्य मार्गों पर स्थित हैं जहां मुगल काल में युद्ध लड़े गए। इतना ही नहीं, कोस मीनारों के पास बावड़ी और सराय भी मिली है, जिससे पता चलता है कि मीनारों का निर्माण राहगीरों के लिए किया गया होगा। जहां सराय में व्यक्ति विश्राम कर सकता था, वहीं बावड़ी उसके लिए पानी की व्यवस्था थी। मजेदार बात यह है कि लगभग 400 साल के बाद आज भी भारत के प्रमुख राजमार्ग भी यही, उन्हीं रास्तों पर बने हैं जिन पर मुगल काल में कोस मीनार बनवाए गए थे। ठीक है, आप जीटी रोड पर देख सकते हो, काफी मिल जाते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मुगलिया प्रशासन को चलाने में कोस मीनारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रत्येक कोस पर एक घुड़सवार व एक ढोल बजाने वाला होता था, जो तुरंत ही राजकीय आदेशों को आम जनता तक तथा आम सूचनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने का काम करता था। इतिहासकार मानते हैं कि इन घुड़सवारों का मुख्य कार्य परिवहन,
यातायात को सुचारू रूप से चलाने व राज दरबार में राज के आदेशों को आम जनता तक पहुंचाता था। आप देख रहे हो जो आपका SCS का मेन वाला एग्जाम है उस पर भी आप इसमें से 150 वर्ड्स बड़े आराम से लिख सकते हो कोस मीनार के ऊपर, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आम जनता व राज दरबार के बीच संप्रेषण का काम करता था। जहां तक कोस मीनारों की महत्ता और बनावट का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि अभी तक कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है कि कितने कोस मीनार बचे हैं और कितने समाप्त हो गए हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी समाप्ति होने या टूटने के कारण मीनारों का मुख्य मार्गों पर अकेले खड़ा रहना है और इस पर किसी प्रकार की कलाकृतियों का नहीं होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एनालिसिस भी हो गया कि अभी हाथ के हाल के हालात कैसे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नहीं तो कोस मीनार आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही। और ये वो जगह है हरियाणा में प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी कि ये जहाँ जहाँ पर कोस मीनार है, अलापुर है, अम्बाला शहर है, औरंगाबाद है, बंचारी है, जिले का नाम भी सामने लिखे हुए हैं इनके। और इसके अलावा आपका भूलवान है, गुदपुरी है, होडल है, खातेला है, खेड़ा सराय है, जहाँ पर कोस मीनार हैं। अगर आप इन इलाकों से आते हो तो आपने जरूर देखा होगा, खुसरोपुर है, ख्वाजा सराय, मवाई, मुजेसर, पलवल, सीकरी और भेनी कला, मडाहा, घरौंडा, छोटूराम चौक, करनाल शहर, कोहांड और कुटेल। मैं जल्दी जल्दी नाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तरावड़ी है, अमीन है, अढ़लोन है, भिवानी खेड़ा, फुतुहपुर, मोहड़ी, थानेसर, सराय सुखी, शाहाबाद, मरकंडा। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये आपके कोस मीनार आप देख सकते हो कभी भी जाकर। जैनपुरा, जतीपुर, किवाड़ा, मनाना, पानीपत शहर, उनसर, सिवा, पानीपत में पड़ता है सिवा। तो ये लिस्ट है उन सब की। और कुछ और नाम है, अकबरपुर, बरोटा, बयानपुर, गन्नौर, जगदीशपुर, जवाहरी, पंचीगुरान, राजपुर, सोनीपत शहर। तो ये कोस मीनार आप इन लोकेशंस पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे और आप के साथ पूरी तरीके से हम जुड़े हुए हैं। और बाकी आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल की और ये टेस्ट सीरीज के लिए है और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। और तो जो भी आपको हेल्प चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हो। और एक चीज़ ये है, ये बात अमिताभ बच्चन ने कही थी, सीखना बन तो जीतना बन। KBC में आई थी ये बात। ठीक है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ शेयर की है। तो क्योंकि ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत रहती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।